हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मंगलवार के व्रत आप कैसे कर सकते हैं, कितने व्रत करने चाहिए, कैसे उठाने चाहिए व्रत, व्रत के नियम क्या रहते हैं, क्या खाना चाहिए, भगवान जी को आप किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं और भूल कर भी कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको मंगलवार वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में ही मिल जाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए, मैंने यहाँ चौकी लगा ली है और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है क्योंकि बजरंगबली भगवान को लाल रंग अति प्रिय है। तो आप आसन भी लाल रंग का दें और हो सके तो जो पूजा कर रहे हैं वो भी लाल रंग के कपड़े पहने। देखिए, उसके बाद हम कोई मूर्ति या फोटो ले लेंगे भगवान बजरंगबली की। तो यहाँ जो ली है मैंने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो ली है, आप चाहें तो एक मुखी भी ले सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप भगवान बजरंगबली की पूजा करते हैं तो भगवान राम को भी पूजा में ज़रूर बिठाएं, उनकी पूजा भी ज़रूर करें। इससे जो है ना बजरंगबली अति प्रसन्न होते हैं क्योंकि आप उनके भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, मेरी तो फोटो है, उसी में उनके सीने में राम भगवान है, तो मैं अलग से मूर्ति या फोटो नहीं ले रही हूँ। लेकिन अगर आपकी मूर्ति है या फोटो में भगवान राम नहीं है तो आप अलग से ज़रूर से बिठा लें और पोस्टर ले सकते हैं, आप कोई स्टिकर ले सकते हैं। साथ ही में देखिए, हम गणपति भगवान को विराजमान करेंगे क्योंकि इनके बिना तो कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो सुपारी के गणपति भी रख सकते हैं, मूर्ति भी रख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए, मैंने गंगा जल का छींटा दे दिया है, आप चाहें तो स्नान करा सकते हैं, मूर्तियां हैं तो। उसके बाद देखिए, हम जोत जोड़ लेंगे और जब भी आप जोत जोड़ते हैं या तो जोत के नीचे आप फूल रखें, कुछ दाने रखें या फिर आप इस तरह से कोई प्लेट रखें। डायरेक्ट आपको नीचे दिया नहीं रखना होता है। तो देखिए, यहाँ मैंने दिया रख लिया है। देखिए, आप चाहें तो तिल के तेल का या देसी घी का किसी का भी जो है दिया जोड़ सकते हैं, जोत जोड़ सकते हैं। लेकिन मंगलवार वाले दिन अगर आप भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हो सके तो आप चमेली के तेल का दिया जोड़िएगा उनके आगे। इससे भगवान हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र जो है वो सुनते हैं। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, दिया जोड़ने के बाद आप दिए को प्रणाम जरूर करें, चुचकारें जरूर, नहीं तो आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता है। उसके बाद सर्वप्रथम हम भगवान गणपति का पूजन कर लेंगे। और देखिए, जो व्रत होते हैं मंगलवार के, इन्हें जेंट्स भी कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं और महिलाएं भी कर सकती हैं। सभी इन्हें व्रत को कर सकते हैं। बस आप ये याद रखिएगा, जो चोला चढ़ाया जाता है बजरंगबली को वो लेडीज नहीं चढ़ाती, व्रत लेडीज भी कर सकती हैं क्योंकि कई लोगों का मानना होता है कि मंगलवार के व्रत लड़कियों को नहीं करने चाहिए। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, व्रत कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस चोला नहीं चढ़ाया जाता। अब बात कर लेते हैं व्रत कब से शुरू करने चाहिए, कितने करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्रत हमेशा जो है ना, आप 5 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं या 45 व्रत कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इस तरह संकल्प ले लें कि मैं इसे जब तक होंगे या पूरी जिंदगी जब तक मैं कर सकूं तब तक मैं व्रत करूंगा या करूंगी। और जब आप व्रत करना शुरू करेंगे तो हमेशा व्रत जो है चांदन से किए जाते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष से। और शुक्ल पक्ष में भी जो पहला मंगलवार पड़ेगा किसी भी महीने का, आपको तब ये व्रत उठाने हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी जो है महीना चुन सकते हैं, लेकिन बस शुक्ल पक्ष होना चाहिए, यानी कि चांदन होनी चाहिए। उस दिन से आप व्रत उठाएं। और अगर मान लीजिए घर में कोई सूतक पातक लग गई है, यानी कि जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हो गई है, उस बीच में आप व्रत बिल्कुल नहीं करेंगे, व्रत नहीं लगते हैं, तो उस बीच में आप व्रत छोड़ दीजिएगा। और जब हवन वगैरह हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए, उसके बाद आप अपने व्रतों को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही में देखिए, मैंने यहाँ पे भगवान गणपति को इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है। भगवान हनुमान जी को भी मैंने जो है माला बना के पहना दी है, श्री राम भगवान को भी पहना दी है इसी तरह से, दोनों को। आप चाहें तो जनेऊ भी पहना सकते हैं और साथ ही में फूल जरूर चढ़ा दें। और अगर लाल रंग के फूल मिले तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि भगवान बजरंगबली को लाल रंग के फूल अति प्रिय होते हैं। और देखिए, भगवान बजरंगबली को चोला चढ़ाया जाता है, तो इस तरह का ऑरेंज सिंदूर और चमेली का तेल, इन्हें मिक्स करके चोला बनाया जाता है और ये चढ़ाया जाता है। और देखिए, लड़के या आदमी इसे चढ़ा सकते हैं, लेडीज चोला नहीं चढ़ाती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, लेकिन ये जो चोला चढ़ाया जाता है ये जेंट्स ही चढ़ाते हैं। तो देखिए, इस तरह से दोनों को मिक्स करके आप इस तरह से चोला बना लें और आप अपनी कोई भी मनोकामना मांग कर भी चोला चढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आप व्रत करते हैं तो भी चढ़ा लें मंदिर वगैरह में जाके, या अगर आपके घर में मूर्ति है पत्थर वाली तो उस पर चढ़ा लें, या फिर देखिए इस तरह से फोटो पे भी आप हल्का हल्का सा चढ़ा सकते हैं। या अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप कभी कभी मंगलवार को जो है मंदिर में जाके भगवान जी को चोला चढ़ा के आ सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और देखिए, लेडीज जो है वो इस तरह से जो है पैरों में हल्का हल्का सा टीका लगा सकती हैं चोला चढ़ाने के नाम का, लेकिन चोला नहीं चढ़ाती हैं। आप याद रखिएगा, लेडीज चोला नहीं चढ़ाती हैं। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो देखिए, भगवान बजरंगबली को लड्डू बूंदी अति प्रिय है, तो आप चाहें तो घर पे बना लें या फिर देखिए इस तरह से बाजार से जो बूंदी वाला प्रसाद आता है वो ला के चढ़ा सकते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं।
या आप चाहें तो खीर चूरमा बना सकते हैं, खाली चूरमा का भोग लगा सकते हैं और आप साथ ही में कुछ फलों का भी भोग लगा दें। और अगर आप व्रत वगैरह नहीं करते हैं तो भी आप केवल पूजा करके मंगलवार वाले दिन कुछ प्रसाद तो ज़रूर बाँट दें, बूंदी का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद ज़रूर से बाँटें, बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए इस तरह से हमने भोग लगा दिया है। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा रख देंगे, इसी बहाने से थोड़ा दान पुण्य हो जाता है और दक्षिणा रखने से जो भी अगर हमारी पूजा में कमी रह गई हो तो वो भी पूर्ण हो जाती है। साथ ही में हम 1 लोटा जल रख लेंगे, तो यहाँ पे ये मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। उसके बाद यहीं पर देखिए जहाँ भी आपने चौकी लगाई हो वहीं पर बैठकर आप सुंदरकांड कर सकते हैं। आप चाहें तो हर मंगलवार को कर लें या फिर अगर आपका व्रत का जब समापन हो उस दिन कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरह भी ना करना चाहें तो भगवान के मंत्र की माला फेर सकते हैं। नहीं तो देखिए हनुमान चालीसा तो आप ज़रूर से पढ़िएगा। आप चाहें तो 21 बार, 31 बार, 11 बार, 5 बार या फिर जितना आपको समय मिलता है या जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ें। नहीं तो 1 बार तो ज़रूर से आप हनुमान चालीसा पढ़ें मंगलवार वाले दिन, चाहे व्रत करते हों चाहे ना करते हों। और आप अपने बच्चों को भी इस तरह की आदत डालें हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने की। इसी तरह से जो है आपके बच्चे भी जो है आस्था में अपना विश्वास दिखाएंगे, भगवान को मानेंगे और इसी तरह से उनमें भी जो है हम अपने भगवान को या यूँ कह लीजिए हमारे सनातन धर्म को उनको भी दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए कई लोग तो जो है कथा सुनते हैं मंगलवार व्रत वाले दिन, तो अगर आप कथा सुनते हैं तो यहीं पर बैठकर आप कथा सुन लें। और अगर आप कथा नहीं सुनते हैं, खाली पाठ पूजा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, तो बस आप वही कर लें। और अगर आप कथा सुनते हैं तो कथा भी सुन सकते हैं, पर कथा सुनने के लिए आप हाथ में कुछ दाने ज़रूर ले लें। और कथा का वीडियो भी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, वीडियो डाल दूंगी चैनल पे, तो आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कथा का वीडियो चाहिए हो तो। उसके बाद देखिए हम कथा सुनी के दाने भगवान के आगे अर्पण कर देंगे अपनी मनोकामना मांगते हुए और आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणपति की आरती करेंगे, बजरंगबली की आरती करेंगे, भगवान राम की आरती कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 5 आरती कर लें, चाहे तो 2 आरती कर लें। उसके बाद आप क्षमा याचना कर लें हाथ जोड़ के कि भगवान अगर हमसे कोई भूल हो तो हमें माफ़ कर देना। और ये जो 1 लोटा जल हमने रखा था इसे आप जो है भगवान सूर्य को अर्घ दे दें, उन्हें अर्पण कर दें। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें मंगलवार को नहीं करने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मंगलवार वाले दिन नमक नहीं खाना होता है। आप अन्न खा सकते हैं, कुछ भी मीठा खा के अपना जो है व्रत खोल सकते हैं, पर आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना है भूल से भी। और हो सके तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान बिल्कुल ना करें, सफ़ेद मिठाइयों का दान बिल्कुल ना करें मंगलवार वाले दिन। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, मंगलवार वाले दिन आपको शेविंग नहीं करनी होती है, नेल्स नहीं काटने होते हैं, बाल वगैरह भी हो सके तो आप बिल्कुल ना कटवाएं मंगलवार वाले दिन। और कई बार लोगों को पता नहीं होता और वो मंगलवार वाले दिन लोहा या स्टील खरीदते हैं, तो हो सके और आप ध्यान रख सके तो आप ध्यान रखें कि कभी भी मंगलवार वाले दिन आप लोहे की चीज़ें ना खरीदें, बिल्कुल अच्छी नहीं रहती हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको मंगलवार वाले दिन ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां करके आप जो है पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करने हैं मंगलवार वाले दिन। तो आपको ये सरल विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलिएगा। जय सिया राम।